नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में सीबीई की एंट्री करना अनिवार्य है और ये सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि जब तक वो पोषण ट्रैकर में सीबीई की एंट्री नहीं करेंगी तब तक उन्हें हर सीबीई के 250 रुपए जो बनते हैं उनके अकाउंट में नहीं भेजे जाएंगे। तो बहनों, आप लोगों ने भी जनवरी माह की सीबीई की एंट्री पूरी की या नहीं? अभी तक जनवरी माह में केवल एक सीबीई मनाई गई है, सुपोषण दिवस जिसे कहा जाता है। अगर आपने सुपोषण दिवस की एंट्री पोषण ट्रैकर में कर दी है तब तो बहुत अच्छा है। वो आपके उसके 250 रुपए आपके मातृ समिति वाले अकाउंट में भेजे जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अगर आपने सुपोषण दिवस की एंट्री नहीं की है, आप भूल गए हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे छूटी हुई सीबीई की एंट्री आप पोषण ट्रैकर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने सुपोषण दिवस को दिखाया है, लेकिन कोई भी सीबीई अगर छूट गई है तो आप इसी विधि से पोषण ट्रैकर में जाकर के एंट्री कर सकते हैं और 250 रुपए इसके प्राप्त कर सकते हैं एक सीबीई के। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करें पोषण ट्रैकर में छूटी हुई सीबीई की एंट्री। जिसके लिए हम सबसे पहले पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे पोषण ट्रैकर को और इस तरह से होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर मोर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मोर को क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इवेंट दिखेगा, हिंदी में होगा तो घटनाएं लिखा होगा, अंग्रेजी में है तो इवेंट लिखा है। हम सीबीई को क्लिक करते हैं और सीबीई को क्लिक करते ही देखिए जनवरी माह में कोई भी ऐड सीबीई नहीं है, कोई भी सीबीई की एंट्री नहीं की गई है। ऐड सीबीई को क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहां पर डेट लिखना है और डेट के लिए हमें ये कैलेंडर टच करना है, थीम डालना है, थीम के लिए हमें ये एरो क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम डेट के लिए कैलेंडर को क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और 13 जनवरी को मनाया गया था सुपोषण दिवस। तो बहनों 13 जनवरी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। किसी भी डेट में जिस भी डेट को कोई सीबीई मनाई गई है, आप उस डेट को टच कर देंगे तो ये रेड कलर का वहां बन जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। आपने ओके कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि डेट यहाँ पर भर चुका है और कुछ करना नहीं है। अब हम थीम को सेलेक्ट करेंगे। थीम के लिए थीम को क्लिक करते हैं। इस तरह से जितनी भी थीम सीबीई में मनाई जाती है उन सबकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो जो थीम जब जिस डेट को आप भर रहे हो उसी थीम के सामने वाले गोले को आपको टच कर देना है। कोई भी थीम एक बार में केवल एक थीम मनाई जाती है, एक गोले को आपको टच कर देना है। जैसे सुपोषण दिवस 13 जनवरी को मनाया गया था तो सुपोषण दिवस की एंट्री करने के लिए हमें सुपोषण दिवस के सामने वाला जो गोला है उसको टच कर देना है। तो हम इस गोले को टच कर देंगे और यहाँ इस तरह से पेज आ जाएगा सबमिट करने के लिए। हम अब इसको कर देते हैं सबमिट और जो ही हम सबमिट करेंगे इसको, आप देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। मतलब आपने जनवरी माह में सुपोषण दिवस की एंट्री कर दी है और बैक डेट में किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको सुपोषण दिवस या किसी भी सीबीई की एंट्री करनी है जिससे कि आपको इसके 250 रुपए प्राप्त हो सके। और हाँ बहनों, ये 250 रुपए हमें इसलिए नहीं मिलते कि हमने मनाया है, हम मनाए इसके लिए मिलता है ये 250 रुपए। 250 रुपए वो होते हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पर ये इवेंट मनाने के लिए खर्च किए जाते हैं और जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं बहनों कि 100 रुपए होते हैं जलपान के लिए, 25 रुपए होते हैं फोटो निकलवाने के लिए और 125 रुपए आप जो भी इसमें खर्च आते हैं सुपोषण दिवस में, जैसे सब्जी वगैरह लेना और जो भी फल वगैरह आप लोग ले रहे हैं, उस 125 रुपए में आपको सुपोषण दिवस की व्यवस्था करनी है। और 100 रुपए जो लोग जुटे हुए हैं उनके जलपान की व्यवस्था करनी है 100 रुपए में। और
अब इस 25 रुपए तो कहा जा रहा है फोटो के लिए बहनों, लेकिन 25 रुपए में कोई फोटो निकलता नहीं है। एक फोटो निकलवाने के लिए 50 रुपए तो लग ही जाते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो बिल वाउचर बनाना होता है वो तो इसी हिसाब से बनता है कि 100 रुपए का जलपान, 25 रुपए की फोटो और 125 रुपए में सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी चीजें आप गर्भवती, धात्री या सुपोषण दिवस मनाने के लिए कर रही हैं, गर्भवती को देने के लिए, गोद भराई में या अन्नप्राशन करने के लिए जो खर्च आते हैं खिचड़ी, दूध, चावल में, या तो फिर सुपोषण दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं, जिसमें सुपोषण दिवस में तो आप लोगों को पता है कि पुरुष सहभागिता अत्यधिक करनी होती है, तो सबके जलपान की व्यवस्था भी करनी होती है उन 100 रुपए में। तो आप लोग भी जितना भी CBE अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाए, उनकी एंट्री जरूर पोषण ट्रैकर में कीजिए, नहीं तो ये मान्य नहीं होगा कि आपने कोई भी गतिविधि कराई है। कितना भी आप अपने रजिस्टर को मेंटेन रख लें, कितना भी आप आंगनबाड़ी केंद्र पर मना लें CBE, लेकिन जब तक आप उसे पोषण ट्रैकर पर उसकी एंट्री नहीं करेंगी तब तक ना उसके पैसे आएंगे, ना तो काउंट होगा कि आपने CBE मनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों, यूजफुल लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।